दोस्तों आज बहुत समय के बाद मार्केट ने अपना असली रंग दिखाया है। सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, मार्केट पूरे लाल रंग में डूब चुका था। ओपनिंग बिल्कुल ग्रीन में हुई, लेकिन किसे पता था कि मार्केट की यह गिरावट दिन भर लोगों को ट्रैप करके रखेगी और आसमान में जो चीज था वो आकर जमीन में रुक गया और जो लोगों का पोर्टफोलियो जमीन पे था वो बिल्कुल जमीन के अंदर धंस गया। इसका मतलब है कि सेंसेक्स अपने हायर जोन से 1700 पॉइंट टूट गया, बिल्कुल वन डायरेक्शन में, कहीं से भी पुल बैक देखने को नहीं मिला। उसके बाद निफ्टी की बात करें तो रिकॉर्ड प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, जिसमें 1100 पॉइंट की गिरावट हुई बैंक निफ्टी में। निफ्टी अपने हायर लेवल से 500 पॉइंट टूट गया। इस तरीके की गिरावट जिसमें रीजन को ढूंढना मुश्किल हो गया था। प्योर टेक्निकल को देखकर लोगों ने पैसा बनाया होगा, लेकिन जो लोग फंसे वहां पर उनका बहुत बुरा हाल होगा। रिकवरी का कोई सवाल ही नहीं होता। सेंसेक्स में आपको भी पता है कितनी तेज वॉलेटिलिटी होती है। प्रीमियम इतने तेजी से शूटअप करते हैं कि आपका पोर्टफोलियो कब हीरो से जीरो हो जाएगा, और जीरो से हीरो तो खैर बहुत कम होता है। आज का दिन लोगों का सुख चैन सब कुछ छीन लिया है। 5 लाख करोड़ रुपए मार्केट से वाइप आउट हो गए हैं। इतनी तेज गिरावट, मतलब कि आज दिन भर मुझे कहीं भी मौका नहीं मिला। मैं बाय ऑन डिप्स के कॉन्सेप्ट को कल रात से ही दिमाग में बैठा कर रखा था। वॉलेटिलिटी थी मार्केट में, मैंने सोचा कि एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन दोनों तरफ के मोमेंटम आते हैं, या फिर एक तो पुल बैक देखने को मिलता कहीं पर। लेकिन अगर कहीं भी पुल बैक देखने को मिलता तो मेरे दिमाग में था कि मैं बुलिश पर ही रहूंगा। अगर मार्केट नीचे गिरता है, वहां से अगर पुल बैक लेगा, दो ग्रीन कैंडल अगर बनेगा तो वहां से मैं एंट्री लूंगा। लेकिन ये कैंडल बना ही नहीं, और सच मानिए मैंने 11 बजे तक डिसाइड कर लिया कि अब जितना मार्केट गिर गया है, अब मैं इसमें आज ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि एक्सपायरी वाला दिन इतिहास में इस तरीके से दर्ज है हर ट्रेडर के लिए कि वो पुराने जख्म को ताजा कर देता है। वही पुराना दिन जहां से आपने ट्रेडिंग की शुरुआत की थी, वो दिन याद दिला देता है। एक्सपायरी के दिन बड़े बड़े प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो, लेकिन बड़े बड़े लॉस होते हैं। और लॉस कितना लॉस? अनलिमिटेड लॉस, मतलब कि जितना आपका कैपिटल है पूरा का पूरा वाइप आउट हो जाना, उसी को बोलते हैं बड़ा लॉस। अगर आपके अकाउंट में 50,000 रुपया है तो 50,000 उड़ गया तो ये आपके लिए बहुत बड़ा लॉस हो गया, क्योंकि उतना ही आपके पास में पैसा था। किसी के पास 5 लाख था तो वो 5 लाख खत्म हो गया, किसी के पास 5,000 था तो वो 5,000 खत्म हो गया। मतलब कैपिटल वाइप आउट हो जाना का मतलब ही होता है कि बहुत बड़ा लॉस आपको हो गया। जितनी आपकी औकात थी आपको मार्केट ने जमीन पर लाकर छोड़ दिया है। 11 साढ़े 11 बजे के आसपास मैंने सोचा था कि यहाँ से एक बुलिश रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने एआई समिट के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को अपडेट दे रहे थे लाइव। मैंने सोचा कि मार्केट में हो सकता है कि पुल बैक आए, एक तो पुल बैक आना चाहिए। अगर एक भी पुल बैक आता तो मेरा स्टॉप लॉस ही हिट होता, लेकिन खैर मैंने तो एंट्री लिया ही नहीं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि अब इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है चाहे फाइनेंस मिनिस्टर है, उनके बातों में वो दम नहीं रह गई है कि मार्केट को संभाल सके। मतलब इतना मार्केट का गिरना मुझको समझ नहीं आता है कि इस तरीके से लोग ऑप्शन में कैसे सरवाइव कर पाएंगे। मैंने तो आज कोई ट्रेडिंग नहीं किया, ट्रेडिंग किया होता तो मेरा स्टॉप लॉस ही जाता। अच्छा हुआ मैंने नहीं किया। लेकिन अगर मार्केट को बंद होने के बाद अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इतना अच्छा मौका था, पैसा बन सकता था। ये सारा का सारा वहम है। आपको सिर्फ लग रहा है कि आप पैसा बना सकते थे। आज अगर आप वन साइड डायरेक्शन के फॉल में कुछ पैसा बना भी लेते तो आप दूसरे दिन फंस जाते। हर दिन मार्केट इस तरीके का मूव नहीं दिखाता है। और सबसे बड़ी बात कि लाइव मार्केट के दौरान में ऐसा न्यूज भी निकल कर नहीं आया जिससे समझ में आए कि मार्केट गिर क्यों रहा है। ग्लोबल मार्केट भी बिल्कुल ठीक ठाक थे, हमारा इंडियन मार्केट भी सुबह में सब अच्छा था। लेकिन वन साइड डायरेक्शन मतलब ट्रैपिंग मूवमेंट, पूरा का पूरा ट्रैपिंग मूवमेंट। जो लोग ओटीएम पे होंगे वो लोग एटीएम पे आए और एटीएम से आईटीएम पे आ गए। और आईटीएम में आप जानते हैं कि डेल्टा 0.9 0.8 के आसपास रहता है, मतलब कि वो स्पॉट प्राइस के साथ ही मूव करते जाता है। वहां पर सोचिए कितनी भयंकर लोगों को लॉस हो रहा होगा। और सबसे बड़े में तो समझिए कि ऑप्शन सेलर, अभी कुछ समय पहले ही दिल्ली के एक होटल के मालिक ने 100 करोड़ रुपए ऑप्शन सेलिंग में डुबाया था। कब? जब ट्रेड डील हुआ था। तो वो 100 करोड़, मतलब कि ऑप्शन बायर 10 बार मरता है, ऑप्शन सेलर एक ही बार मरता है। आज जिस तरीके से ऑप्शन सेलर को सेंसेक्स में फंसाया होगा ना, पूरा का पूरा कैपिटल खत्म कर दिया होगा। असली में हीरो जीरो वही होगा। 1700 पॉइंट आप समझ रहे हैं, अगर किसी ने 10 रुपये पर भी सेल किया होगा तो समझिए वो कम से कम 500-700 रुपये पे जाकर के बंद हुआ होगा। इस तरीके का मार्केट का फॉल था। तो कभी कभी ट्रेड नहीं करना मेरे लिए बहुत जेन्युइन डिसीजन था। थोड़ा अफसोस लगता है
है कि शायद मैं बना सकता था, लेकिन ये पूरा का पूरा वहम है। मैं हमेशा अपने फोमो पर कंट्रोल करता हूँ, पुराने दिन को याद नहीं करना चाहता, साइकोलॉजी वापस से बिगड़ जाएगी। इसीलिए इंडेक्स सिर्फ एक लालच देता है इंसान को, आप ट्रेड नहीं करिए, ये भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेड होता है। इसीलिए मार्केट में सतर्क रहिए। इस तरीके की चीज को देखकर अपने अंदर में यह मत लेके आए कि मैं पैसा बना सकता था, मुझसे अपॉर्चुनिटी मिस हो गया। मार्केट मौका देता है, ठीक है, इस तरीके के फॉल में लोगों का लक से पैसा बन गया कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा लर्निंग पर ही ध्यान दीजिए। आज मेरा सेटअप नहीं बना इसलिए मैंने ट्रेड नहीं लिया। और बार बार मैं कहता हूं कि मार्केट सबका है। सबका मतलब क्या है? धूर का भी है, सियाना का भी है, फंडामेंटल रिसर्चर का भी है, टेक्निकल वालों का भी है, न्यूज वालों का भी है, हर एक लोगों का है। तो मैं फंडामेंटली रिसर्च कर रहा था, मुझको मौका नहीं मिला। टेक्निकली जो लोग कर रहे होंगे उनको आज अच्छा बेनिफिट मिल गया होगा, और जो लोग गैम्बलिंग कर रहे होंगे उनको भी आज पैसा मिल गया होगा। जो लोग मोमेंटम ट्रेड करते हैं कि मार्केट गिर रहा है, एंट्री लिया निकल गया, उन लोग को भी पैसा बन गया होगा। सबका अपना अपना अलग अलग तरीका है। ओवरऑल मार्केट में घूमता सिर्फ प्रॉफिट है, चाहे कॉन्सेप्ट किसी का भी हो। जिसका चल गया उसका प्रॉफिट सोशल मीडिया पे घूम रहा होता है, और जिनका प्रॉफिट नहीं चलता है वो लोग साइलेंट रहते हैं, वो लोग किसी को बताने के लायक भी नहीं होते हैं। इसीलिए आप अपने कॉन्सेप्ट पर ही बने रहे। पैसा बना ठीक है, नहीं बना तो भी ठीक है। रूल्स को फॉलो करें, डिसिप्लिन को फॉलो करें। मार्केट के फोमो में कभी भी मत आए कि मैंने इतना पैसा बना लिया, उसने इतना पैसा बना लिया। नहीं, ओवरऑल जब किसी का पैसा बन जाता है तो ही वो दिखाता है, लॉस कोई नहीं दिखाता है। मार्केट की चाल को समझे। और आज मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन था, तो आप भी अपने आप को इसी तरीके से समझा ले कि आपको इस तरीके के मार्केट में नहीं फंसना है। फिर हम लोग मार्केट के एनालिसिस कल के लिए छोड़ देते हैं, फ्राइडे को, क्योंकि मार्केट इतना गिर चुका है। तो अभी कल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, या फिर हो सकता है कि और गिरावट देखने को मिले। कल फ्राइडे है, और फ्राइडे रिप्रेजेंट करता है कभी कभी ब्लैक फ्राइडे को, लेकिन जो ब्लैक फ्राइडे होने का था वो तो आज ही हो गया। लेकिन अगर कल भी इसी तरीके का गिरावट देखने को मिलता है तो बहुत खतरनाक है। मैं ज्यादातर जब इस तरीके के बड़े बड़े फॉल मार्केट में आते हैं तो उसके अगले दिन मार्केट को बिल्कुल इग्नोर करता हूं। कुछ नहीं करना है, इंडेक्स में हाथ मत डालिए, हाथ जल जाएगा, कैपिटल जल जाएगा, साइकोलॉजी खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा। अगर सस्टेन करना है तो कभी कभी ब्रेक लेना बहुत जरूरी होता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।